हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एनजे सर में। आज मैं आपको 10th क्लास का एक बहुत बढ़िया टॉपिक एरिया टू रिलेटेड सर्किल ये समझाने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत बढ़िया टॉपिक है, सिंपल है बहुत, और इस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से मिलेंगे और बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना। वो जो सर्किल आप पढ़ के आए उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इसमें काम आएगा, थोड़ा सा अलग है लेकिन है बहुत सिंपल। ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सर्कल तो सब जानते होंगे कि सर्कल कैसा होता है। अगर किसी को अभी भी सर्कल के बारे में नहीं पता है तो गड़बड़ बात है। तो देखो ऐसा है भाई, सर्कल तो ये होता है, ठीक है ना। अब इसमें रेडियस सब जानते होंगे, डायमीटर सब जानते होंगे, कॉर्ड सब जानते होंगे। इसके आगे की चीज पढ़ते हैं। देखो, इसका सबसे पहले तो अगर हम एरिया निकालें तो एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ सर्कल ये सभी बच्चे जानते होंगे मेरे ख्याल से। 6th क्लास बल्कि 4th क्लास से भी दिया रहता है। ये पाई आर स्क्वायर होता है। आर इसमें क्या है? रेडियस है। आर इसमें रेडियस है, ठीक। ये ओ, ये ए। इसी में अगर ये सरकमफेरेंस कहलाती है, सरकमफेरेंस, ठीक है ना। ये वाली लाइन जो होती है ये सरकमफेरेंस कहलाती है, ठीक। सरकमफेरेंस, और ये होती है 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक। आर इसमें भी रेडियस होती है। एरिया हो गया, सरकमफेरेंस हो गया, यानी कि ये वाली पूरी लेंथ हो गई। अब इसमें आता है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? ये होता है सेक्टर। बच्चों, ये जो शेडेड पार्ट है ये आपका सेक्टर है, ठीक है ना। ये शेडेड पार्ट जो होता है ये सेक्टर कहलाता है। तो सेक्टर जो है वो क्या है? शेडेड पार्ट, शेडेड पोर्शन या पार्ट, ठीक है ना। ये आपका क्या है? ये सेक्टर है। अब इस सेक्टर, देखो जब भी कोई सेक्टर बनेगा, जैसे मान के चलते हैं अगर ये कोई सर्किल बना हुआ है, ठीक है ना, और इसमें कोई सेक्टर बना हुआ है, जैसे मान के चलते हैं ये सेक्टर है, ये तो ये एंगल भी होगा कुछ ना कुछ। अब आपको नहीं पता है तो इस एंगल को आप क्या एज्यूम कर सकते हैं? थीटा एज्यूम कर लो, अल्फा एज्यूम कर लो, बीटा, थीटा, सीटा, फाई, साई, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो थीटा सबसे कॉमन जो एंगल होता है वो थीटा होता है। तो थीटा हमने इसको एज्यूम कर लिया। अब बच्चों इसकी रेडियस भी होगी, होगी ना। तो इसका एरिया क्या होगा? देखो इस समझा देता हूँ, इन सब चीजों की अभी जरूरत पड़ेगी चैप्टर में, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर होगा बच्चों थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा थीटा बाई 360, ये मैं आपको समझाने चाह रहा हूं। देखो, जितना ये थीटा दिया है इस पूरे को मिला दिया जाए, ये 360 हो जाएगा। तो ये थीटा 360 का कौन सा पार्ट है? तो थीटा बाई 360 पार्ट है। समझ में आया ना। जैसे अगर कहा जाए कि 500 का कौन सा पार्ट है, मान के चलते हैं कि ये पूरा 500 है और ये 25 है, मान के चलते हैं, होता नहीं है, 360 होता है केवल, ठीक है ना। तो अगर कहीं मान लो 500 ये है, मान लो ये पार्ट 500 है, ठीक है ना, और इतना सा पार्ट इसका 25, ये 25 है। तो ये बताना है कि ये इसका कौन सा पार्ट है। तो क्या करेंगे? 25 को ऊपर, 500 को नीचे कट कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना आ गया? 25 टू जा 50 और 0, 20th पार्ट है, यानी 20वां भाग है ये वाला इस पूरे का। ऐसे ही थीटा इस 360 का कौन सा पार्ट है? थीटा बाई 360, ठीक है ना। ये पार्ट निकल आया। तो इसी का एरिया, टोटल के एरिया का कितना हो जाएगा? थीटा बाई 360 हो जाएगा। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये वाला पार्ट पूरे वाले पार्ट का, पूरे सर्किल के एरिया का कितना है? थीटा बाई 360, यानी कि थीटा जितना होगा वही पार्ट हो जाएगा इसका। समझ में आएगा ना। चलो, अब ये तो आ गया आपका एरिया। अब आते हैं इसमें, अब देखो ऐसे ये लेंथ होगी यहां से लेकर के ये वाली लेंथ, इसको बच्चों बोलेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क। इसको एल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, एल से। तो एल यानी कि लेंथ, लेंथ ऑफ एन आर्क, ये क्या हो जाएगी? इसको एल से डिनोट करेंगे। और देखो ये कौन सा एल जो है? पूरी सरकमफेरेंस का कौन सा पार्ट है? तो बस वही
अभी जितना इसने एंगल बनाया है यहाँ पे, टोटल एंगल 360 है तो ये 2 पाई आर हो जाता है। टोटल एंगल कितना है 360, तो ये 2 पाई आर हो जाता है। अब ये एंगल कितना होगा थीटा, तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, यानी कि ये वाली लेंथ इस पूरी लेंथ की कौन सा पार्ट है, थीटा बाई 360 पार्ट है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे थीटा बाई 360। तो ये आपका एरिया टू एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। ये लेंथ ऑफ एन आर्क हो गई, ये वाली जो सेक्टर की लेंथ बनेगी सरकमफेरेंस पर काटेगा जो, ठीक है ना, ये लेंथ हो गई। तो ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि आपको काम आने वाले हैं। अब इसके बाद अभी और आगे चलते हैं, यहां समझाते हैं। देखो अगर कहीं ऐसे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन हो, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रिक बच्चों जानते हैं सभी, अभी बता चुका हूं मैं पिछले उस चैप्टर्स में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये होते हैं, देखो ये होता है, मान लो R2 ले लो और ये रेडियस R1 ले लो। आउटर सर्कल जो है उसकी रेडियस R1 है और जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस R2 है। तो हमको एरिया निकालना है। मान लो पूछा जाए इस शेडेड पोर्शन का एरिया कितना है, ये जो शेडेड पोर्शन आपका दिख रहा है इसका एरिया निकालना हो, मान लो आपको ऐसा, तो इसका एरिया क्या होगा, तो इसमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे वाले सर्किल का, बड़े सर्किल का एरिया निकाल लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, उसकी रेडियस R1 है तो R1 लग जाएगा, माइनस ये अंदर वाले सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पाई R2 स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्किल के बीच में जो भी पोर्शन आता है उसका एरिया निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। ये बेसिक फार्मूले हैं बच्चों, ये आपको लिखना पड़ेंगे, लर्न करना पड़ेंगे, और लर्न नहीं होते हैं अगर तो आपको क्या करना है, एक पेज में लिख करके रखना है। जब भी आप क्वेश्चन लगाएं तो इसी से देख देख के लगाएंगे, तो कोई भी चीज देखते रहेंगे आप तो आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो मैंने आपको अभी बताए। अब इसके आगे और चलेंगे, जैसी जैसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसी वैसी नए नए फार्मूले आएंगे, मैं आपको अभी बताता चलूंगा। तो ये सेक्टर के ही अभी इस वाले एक्सरसाइज में केवल सेक्टर के एरिया है, तो आपको सेक्टर के एरिया बताते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब और छोटे छोटे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे मान के चलते हैं एक क्वेश्चन है कि एक कोई सर्कल में इस तरह से एक सेक्टर बना हुआ है OAB, और इसमें ये थीटा जो है वो गिवन है 30 डिग्री। तो इस शेडेड पोर्शन का आपको एरिया फाइंड करना है इफ R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, ऐसा दिया है। तो इसका एरिया निकालना है सेक्टर का, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ, क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर जानते हैं ना, देखो इसमें अलग दिख रहा है, ये माइनर है और ये मेजर सेक्टर है, इन दोनों के आपको एरिया निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो एंगल गिवन है उसका एरिया निकाल लेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या पढ़ा है अभी फॉर्मूले में, थीटा बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर, ये तो पढ़ा है। थीटा इज गिवन 30 डिग्री रख दो अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू रखो 22/7, आर की वैल्यू है 7 इंटू 7, ठीक है ना, ये कर लिया। अब ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। 7 से 7 कैंसिल आउट, 30 से ये काट दो 12 टाइम्स कट गया, ठीक है ना। 2 से ये काटो 6 और 2 से ये काटो 11, अब कुछ नहीं कट रहा है तो बच गया 11, 7 कितना हो गया 77/6, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया। अगर पॉइंट में निकाल सकते हो तो पॉइंट में निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये माइनर आ गया इस वाले शेडेड पोर्शन का। अब मेजर का कैसे निकालेंगे, तो मेजर के लिए आपको अलग से एंगल नहीं लिखना है, या लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया। देखो अगर ये 30 है, पूरा 360 होता, 360 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बचेगा 330, तो इस थीटा की जगह 330 लगाएंगे, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। सिंपल बताता हूं। अब देखो अगर पूरे सर्कल में से ये माइनर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो मेजर निकल आएगा। तो अब यहां पे चलेंगे एरिया ऑफ मेजर
सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, देखो पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, इसमें से ये माइनर घटा देंगे, ठीक है ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो देखो पाई आर स्क्वायर तो ये रखा है, पाई की वैल्यू रखो 22/7 और आर की वैल्यू 7/7, यही तो रखेंगे। माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आया 77/6, सब्ट्रैक्ट कर दो 77/6। तो अब देखो 7 से 7 कैंसिल आउट, कितना हो गया 154 माइनस 77/6। अब अगर चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो, करना ही पड़ेगा, चाहने से क्या होता है, करो। ये आ गया माइनस 77, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गया 847/6। डिवाइड करना हो तो डिवाइड कर दो, अदरवाइज इतना ही आंसर लिख सकते हैं आप। समझ में आया ना। देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों मैंने निकाल के बताए। इसी क्वेश्चन में अब आपको लेंथ निकालना बता रहा हूं, ये लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली है ना, ये लेंथ, ये तो लेंथ ऑफ एन आर्क, सेकंड पोर्शन है इसका, लेंथ ऑफ एन आर्क, ये क्या हो जाएगी, ये मैंने बताया था अभी, इसको किससे डिनोट करते हैं, एल से। ये हो जाएगी θ/360 इंटू 2 पाई आर, ये तो फॉर्मूला लिखा था मैंने। तो देखो थीटा कितना है 30, आर है कितना 7, रख दो ये वैल्यू उठा करके, थीटा है 30/360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7। बहुत सिंपल है यार, कैलकुलेशन करो तो बहुत सिंपल लगता है। ये क्वेश्चन आता जरूर है भाई, ध्यान रखना ये बात। 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 से ये 12 टाइम्स कट गए, 2 1 जा 2, 2 से ये 6 टाइम्स कट गए, फिर कटेगा 2 से 11 और 2 से ये 3, तो ये आ जाएगी कि 11/3 सेंटीमीटर, ये लेंथ आ गई आपकी आर की। समझ में आया ना, ये जो एल है उसकी लेंथ आ गई। एक ही क्वेश्चन में मैंने सारी चीजें आपको बता दी। इस तरह का एक क्वेश्चन छोटा 1 नंबर का 1 मार्क्स का निश्चित रूप से आएगा, ठीक है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों एक क्वेश्चन आया बहुत बढ़िया, अ कार हैज 2 वाइपर, वाइपर जानते हैं, कार की जो स्क्रीन लगी रहती है उस पर लगे रहते हैं, हर गाड़ी पे लगे रहते हैं वाइपर्स, विच डू नॉट ओवरलेप, वो आपस में एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ठीक है ना, नहीं टकरा जाएंगे, डू नॉट ओवरलेप। ईच वाइपर हैज लेंथ 25, ये वाइपर लगे हुए, मान लो एक वाइपर ये है, एक वाइपर ये ऐसा क्लीन करता है, ये ऐसा क्लीन ऐसा चलता है, ऐसे ये भी चलता है ऐसा ऐसा, इसकी लेंथ है, और ये अगर इसको कंप्लीट कर देंगे, उस वाइपर को पूरा घुमा दो तो एक सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सर्किल का पार्ट है, यानी कि सेक्टर है, ये एक सेक्टर ये है, एक सेक्टर ये है, दोनों इक्वल सेक्टर है। क्यों, क्योंकि दोनों की रेडियस इक्वल है, यानी कि 25 सेंटीमीटर इसकी भी है और r इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर इसकी भी रेडियस है, यानी कि ये वाइपर की लेंथ है और यही रेडियस है, क्योंकि अगर वाइपर को पूरा घुमा दिया जाएगा तो सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, तो वो रेडियस हो गई। अब वो कह रहा है ये कितने एंगल पर घूमते हैं, तो बच्चों ये थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री पर घूमता है, ये भी और ये भी, दोनों 115 डिग्री का एंगल तक वाइप करते हैं, सफाई करते हैं, क्लीन करते हैं। तो कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दोनों जो एरिया क्लीन करते हैं वो कितना है, दोनों का एरिया। तो एक का निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन में चलते हैं, द एरिया इज क्लीन बाय 1 वाइपर, या 2 वाइपर कर दो, बाय वाइपर्स, ठीक है ना, वाइपर्स इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई पहले किया आपने, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का हो गया। अब एक के एरिया का निकाल दो, तो देखो सेक्टर है, दोनों इक्वल सेक्टर है, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, अभी मैंने बताया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा भी दिया है, पहले फॉर्मूला रखेंगे, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये 2, थीटा की वैल्यू कितनी 115/360 इंटू पाई की वैल्यू रखो 22/7 और आर की वैल्यू रखो 25 इंटू 25। बच्चों कैलकुलेशन बड़ा होता है, कभी कभी बड़ा होगा, कभी कभी कम छोटा होगा।
तो देखो कट करो इसको। तो पहले तो ये कट कर दो, 5 से 5 2 जार 10 और 5 3 जार 15, 5 से 5 7 जार 35 और 5 2 जार ये आ गया ना। अब देखो 2 से ये कट कर दो, 2 से ये 36 टाइम्स कट हो गया। फिर 2 से और ये कट हो रहा है 11 और 2 से ये हो रहा है 18 टाइम्स। अब कोई भी किसी से भी कट नहीं हो रहा है, तो क्या बच गया आपके पास वो लिखोगे आप। तो क्या क्या बच गया आपके पास, 23 यहां से बचा इंटू 11 यहां से बच गया इंटू इसका मल्टीप्लाई कर दो 625 और अपॉन ये आ गया आपका 18। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, बहुत सिंपल है। 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसका इसमें कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। बहुत सिंपल है, कैलकुलेटर से मत करिएगा, ये खुद अपने मन से करिएगा, जिससे आपको कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होता चला जाएगा और शार्पनेस बढ़ती चली जाएगी कैलकुलेशन। ये सिर्फ कैलकुलेशन करना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है आपका 10th क्लास का। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्किल। मान के चलते कि अम्ब्रेला है, कोई अम्ब्रेला देखा होगा सबने, छाता तो उसमें वो ये जो रिब्स लगी होती है वो 8 हैं। कितनी है, 8 है। तो इस तरह की हो गई है वो कुछ, और उसमें कह रहा है कि एज्यूम करो कि ये एक फ्लैट सर्किल है और इसमें 8 रिब्स हैं। जैसे ये हो गई 4, ठीक है ना, 4 के बाद ये हो गई 8 रिब्स हो गई ना ये। तो कह रहा है इसका एक का एरिया आपको निकालना है, ये वाला एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है ना, तो देखो ये अब 360 तो एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा, ये थीटा एंगल कितना हो जाएगा, तो थीटा इज टू, देखो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। तो 360 बाई 8 ये निकल आएगा थीटा। डिवाइड करो जरा इसको, डायरेक्ट कर सकते हो, 45 डिग्री आया थीटा। कितना आया, 45 डिग्री। और उसमें कह रहा है रेडियस, रेडियस कितनी है, रेडियस भी इसकी 45 है। कितनी है इसकी रेडियस, 45 है। समझ में आया ना। तो अब उसमें कह रहा है कि इसका एरिया निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है ना, शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो हो जाएगा ना। थीटा कितना है आपका 45 अपॉन 360, 22 अपॉन 7 पाई की वैल्यू, और आर की वैल्यू कितनी है 45 इंटू 45। बात समझ में आ रहा ना। अब कट करेंगे, देखो इससे ये कट कर दो, कितनी बार कट हो गया बताओ जरा, 5 से करो ये 9 टाइम्स, 5 से करो 9 से कर दो कितना हो गया 8 टाइम्स हो गया। 2 से ये कट कर दो तो 11, 2 से ये कट कर दो तो 4। ठीक है ना, अब कोई किसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। देखो ये हो गया 11, इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये इतना, अपॉन कितना हो गया ये 4। ठीक है ना, समझ में आया। और ये 7 और है नीचे, ये 7, तो इसका ऐसा मल्टीप्लाई करो, ये आया बच्चों इतने अपॉन 28। अब जब 28 का समझ में आया ना, कैलकुलेशन तो सिंपल है यार, ये कुछ है ही नहीं। अब 28 का जब इसमें डिवाइड करोगे तो डिवाइड मुझे याद है इतना आएगा मेरे ख्याल से, और एक आध कुछ और नंबर आएगा 3 के आसपास शायद आता है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल आया। अगर बच्चों आप लोगों को ये कैलकुलेशन करने में समस्या हो तो एग्जाम में, केवल एग्जाम की बात है, यहीं तक छोड़ के आना, ठीक है ना, तो अभी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सिंपल लगा, ठीक है ना। चलो अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, अ ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्किल। एक इस तरह का एक सर्कुलर एक पहिया बनाया गया मान के चलते ऐसा, ठीक है ना। और इसमें कितने, विथ डायमीटर 35, इसका डायमीटर कितना है 35 है। वायर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। इसमें इसको कितने पार्ट, 5 डायमीटर्स खींचे गए, तो इसके कितने पार्ट हो गए 10 पार्ट हो गए। 10 पार्ट हो गए, तो देखो पहला डायमीटर, ये कितने डायमीटर खींचे जाएंगे, इसके 5 डायमीटर खींचे जाएंगे ना। तो देखो इस तरह के हो जाएंगे कुछ, 2 डायमीटर हो गया, 3 डायमीटर हो गया,
1 2 3 हो गए, 4 डायमीटर हो गया, और ये बच्चों 5 डायमीटर्स हो गए। तो देखो हो गए ना, तो टोटल कितने पार्ट हुए, देखो 1 यहाँ चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट हो गए ना। तो 10 पार्ट हो गए, तो किसी भी एक पार्ट का थीटा निकाल लो, ये थीटा, ये पोर्शन, इसका एरिया भी निकालना है आपको, तो उसकी थीटा की जरूरत ही पड़ेगी। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा टोटल 360 है, अपॉन कितने से डिवाइड कर देंगे, 10 से, तो ये थीटा जो आ गया वो कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। और बच्चों इसकी ये रेडियस जो है, ये रेडियस कितनी दी है, इसमें रेडियस गिवन है, यस 35 अपॉन 2 mm, क्योंकि डायमीटर है ना 35, तो रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी। तो 35 अपॉन 2 mm इसकी रेडियस हो गई, और थीटा हो गया 36। तो सबसे पहले तो एरिया निकालना, ये पूछा गया है क्या, एरिया ऑफ ईच सेक्टर एंड द टोटल लेंथ ऑफ वायर, वो भी बताते हैं। पहले सबसे पहले निकालते हैं क्या, एरिया। तो देखो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों थीटा बाई 360, अभी हाल जो पढ़ा अपन ने, और इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू कितनी आई 36 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, और आर की वैल्यू 35 अपॉन 2 इंटू 35 अपॉन 2, ये आपकी आर की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, देखो 36 से ये सीधा 10 टाइम्स कट गया, ठीक है ना, और 7 से ये 5 टाइम्स कट गया, 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, अब कुछ नहीं कट रहा, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 11 का से मल्टीप्लाई करो, 385 अपॉन 2 2 जा 4, ठीक है ना। अब डिवाइड करो उसका, 4 9 जा 36, 2 बच गया, 4 6 जा, वैसे आप आंसर यही लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आया, यहां भी आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट में निकालना तो पॉइंट में निकाल सकते हैं। आप डिवाइड करेंगे इसके, इसमें बच गया इतने mm स्क्वायर, ठीक है ना, इतने mm स्क्वायर आ गया ये, ठीक, ये आपकी आ गई क्या, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब इसमें निकालना है लेंथ ऑफ वायर। तो देखो जरा ध्यान से, कितनी रेडियस है, ये सब वायर के बने हैं, वायर से ही बना है, और ये भी वायर से बना है, तो टोटल कितना वायर लगा, देखो तो टोटल वायर लगा तो सरकमफेरेंस में यानी 2 पाई आर, और ये कितने कितने रेडियस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या तो 10 रेडियस है या 5 डायमीटर्स है, एक ही बात है ना, कह रहा है ना 10 इक्वल पार्ट्स, तो 5 डायमीटर्स का यूज किया गया ना। तो देखो पहला तो ये हो गया आपका, सेकंड वाला आपको क्या करना है, टोटल लेंथ ऑफ वायर। देखो ये कैसे निकलेगी टोटल लेंथ ऑफ वायर, यहां निकालते हैं, ठीक है ना, यहां निकालते हैं टोटल लेंथ ऑफ वायर, यहां निकाल लेंगे टोटल लेंथ ऑफ वायर, कितने डायमीटर्स हैं, तो 5 डायमीटर्स हैं, 5 डायमीटर्स, ठीक है ना, प्लस यानी कि इन सब की लेंथ हो गई 5 डायमीटर्स या 10 रेडियस, एक ही बात है ना, तो ये सब भी बने हैं उसी वायर से, तो इनकी लेंथ हो गई, प्लस ये भी जोड़ा जाएगा, ये 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। अब रख दो वैल्यू, तो 5 इंटू डायमीटर कितना है इसका 35 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 35/2। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, 7 से ये 5 कैंसिल, अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो 175 और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 110, ऐड कर दो 5 7 1 8 285 mm। समझ में आया ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आज जो मैं बता रहा हूँ सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी अच्छे हैं, और एनसीईआरटी से भी कभी कभार क्या मोस्टली पेपर तो एनसीईआरटी बेस्ड आता है, लेकिन कुछ नंबर्स बदल जाते हैं। आर टी शर्मा या आर एस अग्रवाल 2 अच्छी बुक हैं, और भी बहुत सारी बुक हैं, लेकिन ये 2 बुक अच्छी हैं, इनसे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ बच्चों को। तो ये 2 इतने सारे क्वेश्चन आज जो मैंने करवाए, इनको आप प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। लाइक जरूर करना, शेयर भी जरूर करना है ना, और
सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना।